कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुलती है, जिसे सुनकर ईडन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सीधा जाकर दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है। लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है। पर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। ये देखकर ईडन को एक कुछ अजीब सा लगता है कि अचानक सिग्नल कैसे चले गए और यह इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से लोगों की तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो फ़ौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वो अपनी बालकनी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा है। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब क्या चल रहा है और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया है। ये देखकर ईडन के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी उसकी नज़र नीचे एक बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद करने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लगती है। ये देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकल कर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। तभी वह एक आदमी ईडन के पास आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ईडन समझ जाता है कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल ये ईडन का पड़ोसी होता है और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तभी ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम में होकर आता है और वह ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाता है कि ईडन मुझे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। तब वह ईडन से कहता है कि देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। यह कहते ही उसकी आंखें बदलने लगती है। यह देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर वायरस का असर होने लगा है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब ना चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल में से देखता है, जब वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर ईडन बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से दरवाजे को लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब थोड़ी देर शांति होती है तब वो न्यूज़ रिपोर्ट सुनता है जो इस इन्फेक्शन के बारे में बता रही होती है। रिपोर्टर बताती है कि ये वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वह बाहर बिल्कुल भी ना निकले और अपने घर में सभी की खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखे। ईडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती है। जब वह अपने मैसेज बॉक्स को चेक करता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज दिखते हैं। ईडन के पेरेंट्स ने मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास आने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम घर में बाहर नहीं निकलना और हमारा इंतज़ार करना। इस तरह से शाम हो जाती है। तो आगे के पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।